मुल्कों मुल्कों में तेरा मातम, शहरों शहरों में तेरा मातम, गाँव गाँव में तेरा मातम, काए आशिक़ा मातम कर जवां, कल भी दिलों में तेरा राज था मौला, अभी दिलों पे तेरा राज है मौला। ले सारा जहां लो पीरो जवां, हुसैन 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 हुसैन। घर से हमारा निकलना, पैदल जुलूसों में चलना, पैरों का धूप में जलना, कर तेरा निशान। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बात। सलावत मोहम्मद वाले बादी मजलिस हसन जाफरी के लिए, इनके अहले खाना के लिए और आप तमाम अज़ादारों के लिए जो इस वक्त शरीक अज़ा हैं, मालिक आप सबकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। साथ ही दुआ है कि हसन जाफरी के जो ताया हैं नकी रज़ा जाफरी साहब अलील हैं, खुदा उनको सेहत कामला राजला अता फरमाए। एक जागते हुई सलावत पढ़िए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए। बराए खुशनुदी व सलामती व ज़ोहरे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। बराए खुशनुदी खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद नारे सलावत। अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत, मौला अली की विलायत का इकरार करते हुए यहाँ से लेकर आखिरी आदमी तक हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, 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 मौला सलामत रखिए आप तमाम रिश्तेदारों को भी, क़याम स्काउट्स वालों को भी, बस मेहंदी वालों को भी, और जितने लोग भी इस वक्त मजलिस में जो जुलूस मेज़बान क़ज़ा की जानिब से मुनक़्क़िद हुआ था, खुदा उनके तमाम अरकान को भी सलामत रखे। ये मजलिस यहाँ नौखानी है हसन जाफरी साहब की तरफ से, खुदा इनके अहले खाना की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। अज़ादार, दो चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कभी नहीं है, एक विलायत अली और दूसरी अज़ादारी मज़लूम करबला। हाथ उठाओ कौन कौन इस पर इत्तफाक करता है? माशाअल्लाह। सलावत पढ़े ना कि जिसके ऊपर जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ
ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको ये पता चले कि किसी भी मकाम पर कहीं भी विलायत अली और आज़ादारी मज़लूम करबला पर कंप्रोमाइज़ हुआ ही नहीं। क्योंकि इमाम फरमाते हैं कि ये दो ही चीज़ें तो हैं कि जो हमारी पहचान है, जिससे हमारी और आपकी इज़्ज़तें बरकरार हैं। अज़ादारों, एक वाक़या मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इराक़ का सुना। ये टोन को थोड़ा सा दूर ले जाइएगा ताकि आवाज़ मेरी क्लियर जाए, फिर नौ खाने के वक्त फिर ले आइएगा, थोड़ी खामोशी कर दीजिएगा। मौलाना असद शाकिरी साहब की वीडियो मैंने देखी, कहते हैं कि मैं वो लोग भी मिलवा सकता हूँ, वो यूट्यूब लिंक भी दे सकता हूँ जहाँ का ये वाक़या है। इराक़ का वाक़या है, सद्दाम मलाउन का दौर था। हालात ऐसे नहीं थे कि आसानी से शिया सफ़र कर सके, तो वो जो तालिब इल्म थे, जो मौलाना थे, अपनी अबा और अमामे को एक थैली में रखा और आम लिबास में उन्होंने सफ़र करना शुरू किया हालात के पेश नज़र। वो कहते हैं बराबर में एक ऐसा लड़का बैठा था जो क्लीन शेव था, जिसकी दाढ़ी भी नहीं थी, जो स्किन फिटिंग शर्ट पहना हुआ था। लोग उसको बड़ी अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। मोरल इस बात का ये है, दो मोरल है, विलायत अली पे कंप्रोमाइज़ नहीं, और दूसरा हमें किसी के लिए कोई जुमला पास नहीं करना। हमें नहीं पता कि हमसे ज़्यादा अक़ीदा किसका हो, कौन मौला से ज़्यादा नज़दीक हो। वो कहते हैं लोग उसको बड़ी अजीब निगाहों से देख रहे थे ना, इसने दाढ़ी रखी है। अच्छा, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप दाढ़ी ना रखें, दाढ़ी रखना है ज़रूरी है, लेकिन बताने का मकसद ये कि उस वक्त उसकी दाढ़ी नहीं थी। उस वक्त वो बड़े चिपके हुए कपड़े पहना हुआ था और बहुत फैशनेबल अंदाज से बैठा हुआ था। लोग उसको बड़ी अजीब सी निगाह से देख रहे थे। मौलाना कहते हैं आगे जाके एक चेक पोस्ट आई, वहाँ पर मौला अली की तस्वीर की जो छवि अक्सर इराक़ में आप देखते हैं चेक पोस्ट पे लगाई हुई थी, और माज़अल्लाह वो चेक पोस्ट थी दाइश की। और वो कहते थे कि अगर यहाँ से गुजरना है जिंदा तो माज़अल्लाह इस तस्वीर पर थूको और लानत करके जाओ, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। गुजरना है तो ये काम करके गुजरना पड़ेगा। उसने फ़ौरन मौलाना से पूछा, मौलाना साहब बताइए हुक्म शरीयत क्या है? वो कहते हैं हुक्म शरीयत तो ये कि मौला कहते हैं अपनी जान बचाओ, कभी ऐसा मौका आ जाए तो अपनी जान बचा लिया करो, क्योंकि तुम कभी हमसे बरात नहीं करना, तुम्हारी नीयत हम जानते हैं, लेकिन अगर जान बचानी हो तो अमल कर लिया करो, हम तुम्हारी नीयत को जानते हैं कि तुमने जानबूझ के काम नहीं किया। वो कहते हैं मौलाना साहब आप यही करेंगे? कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं यही करूँगा। उसने अपना बटवा निकाला, सामान निकाला, घर का एड्रेस लिखा, ये मेरे बगदाद का एड्रेस है, ये मेरे घर पे पहुंचा दीजिएगा। उन्होंने कहा क्या मतलब? कहते हैं जान दे दूंगा, कभी ये काम करूंगा नहीं, कभी नहीं करूंगा काम। वो कहते बारी आई, मौलाना साहब कहते मैं देखता रहा, वो करीब गया, लोगों ने कहा कि मैं तुम ये अमल करो, उसने कहा कि नहीं करूंगा, तुम लोग खराब हो, तुम लोग गलत हो। तो वो कहता है, मौलाना साहब कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने उसको गोलियां मारी और वो जमीन पे गिर गया। अब जब वो ज़मीन पे गिरा, कहते मेरे हवास बाफ्ता हो गए। कुछ दिन बाद जब मेरा जहनी तवाज़ुन थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने उसकी अमानत जो उसके घर वालों को देनी थी, उस इरादे से बगदाद का सफ़र किया। बगदाद की उस गली में पहुंचा जहां उसका घर था। कहते वहां पर एक बच्ची टहल रही थी। मैंने कहा बेटा इनको जानते हो? कहती हाँ ये मेरे बाबा हैं, आपको मिलना है तो मैं बुला के लाती हूँ। वो कहते हैं बच्ची का शायद जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया होगा बाप के मरने के बाद, मेरी आंखों के सामने इसके बाप को शहीद किया है, ये कैसे बुलाने गई? कहते हैं थोड़ी देर बाद देखा बैसाखी पकड़ा हुआ एक आदमी चला आ रहा है। वो कहते हैं मेरी आंखों में आंसू, मैं बेसाख्ता उसको देखकर, मौलाना कहते हैं मैं बेसाख्ता उसको देखकर रोने लगा और वो मुझे देखकर रोने लगा। मैंने पूछा ये क्या माजरा क्या हुआ है? कहते हैं अंदर आइए मौलाना मैं आपको बताता हूँ। कहते मौलाना साहब आपने देखा और सारे लोगों ने देखा, जब मुझे गोलियां लगी तो मैं जमीन पे गिरा था, ये आपने देखा जबकि मैं मौला अली की गोद में जाके गिरा था। मौला अली ने अपने हाथों में मुझे उठाया, गोद में बिठाया, फिर मुझसे पूछा क्या कहते हो, वापस जाना है या यहीं रहना है? कहते मौला वापस कौन जाएगा, मैं तो चाहता ही आपके पास रहना हूँ। मौला कहते नहीं लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वापस जाओ ताकि दुनिया ये मौजज़ा देखे। फिर वो कहता है जहां जहां मेरे जख्म थे, जहां जहां गोलियां लगी थी, मौला हाथ रखते रहे जख्म भरता रहा, मौला हाथ रखते रहे जख्म भरता रहा, मौला हाथ रखते रहे जख्म भरता रहा। ये जो टांग का जख्म है, मौला ने कहा ये मैं जख्म रहने देना चाहता हूं ताकि जब तुम वापस लौटो कोई तुम्हें झूठा ना कहे, ये निशानी रहे कि तुम जख्मी थे। तो एक तरफ मौला ने तुम्हें बता दिया कि जान बचानी है तो बचाने ला, उसका मर्तबा कुछ और है, लेकिन वो जो कहता है जान नहीं, मैं जान गवा भी दूंगा लेकिन मौला आपकी बेहुरमती कभी नहीं करूंगा, मसलिहतन भी नहीं करूंगा, तो फिर उसका अजर कुछ और मिलता है। अब फैसला आपने करना है, मसलियत का शिकार रहना है या फिर सीना तान कर अली के नाम पे जान भी देनी है।
तो फिर शहादत की उंगली उठाकर सारे मेरे साथ मिलकर बोलो दोहराओ, कोई हाथ नीचे न रहे। अब मैं देखना चाहता हूँ मसलन कौन खामोश है और इरादतन कौन बोलना चाहता है। शहादत की उंगली उठाए सारे मिलकर। अब जो ड्रोन कैमरा चल रहा है, मेरी आंखें तो वहां तक नहीं जा सकती, आप कम से कम कैमरे में महफूज कीजिएगा। जाफर तैयार में अली के आशिक थे कैसे। आज अपनी शहादत की उंगली उठाकर जितनी ताकत से बोल सकते ऊंची आवाज से बोलना। सारे जब तक आवाज आए हिसार करके बोलो या अली मौला शहादत की उंगली उठाओ। मेरे साथ मिलकर गवाही बनकर बोलना, दुश्मन का खौफ न खाना, मसलियत का शिकार न होना। ऊंची आवाज से शहादत की उंगली उठाकर बोलो वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत तेरी, वाजिब है विलायत तेरी, कुरान में मिदहत तेरी, जिन्नात फरिश्ते इंसान हर दिल पे हुकूमत तेरी, मशहूर खजाना तेरा, मशहूर सखावत तेरी, बहरे सखावत विलायत शकर शरिया सारे तेरी है कौन नमाजी तुझसा, सूरज भी गवाही देगा, फुस्तों की सदा में पिन्हा ये राज बशर ना शर्जा। इस्लाम की दौलत क्या है, एक सर्ब तेरी एक सजदा, तेरे औसाफ ऐसे, तेरे औसाफ ऐसे, नबी के आलम दे मोहम्मद तलवार भेजे। पेश कर रहा हूं और इस यकीन के साथ कि जितने खड़े हो सबका अकीदा यही है। हाथ उठाना जिसका अकीदा हो, शहादत की उंगली उठाकर गवाही बनकर बोलना। भूल जाना कि ये लाइव देखा जा रहा है पूरी दुनिया में। देखना कि इमाम ज़माना की आंख तुम्हें देख रही है। इमाम ये देख रहे हैं कि मेरे जद के नाम पर अभी कितने लोग इकट्ठा हैं, ताकि मैं इरादा करूं कि मैं ज़हूर करूं या ना करूं। अपने मौला को यकीन दिलाओ कि मौला हमने आपको तन्हा नहीं छोड़ना। हाथ उठाकर पूरी दुनिया के सामने बोलो अली सुल्तान आलम, अली सुल्तान आलम, अली सरदार आदम, अली नूर अली शाह विलायत, अली जाने विसायत,
तस्वीर पैगंबर अली काबा अली क़िबला अली मस्जिद में अली मुर्शिद अली हाली 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 अली शाफी जो नजफ में ये नारा गूंजता है जब सारे आशिकाने हज़रत करनार के हाल होते हैं अपने हाल कर अपने आप को नवाज़ अली मौला के सामने महसूस करके बोलना हैदर 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह या सलामत रहे ये जवान हुसैनी जवान सलामत रहे आपको कोई गम ना दे मौला सिवाय गम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हाथों में परचम है परचम को लहराए। देखो देखो अगर हम करबला नहीं गए तो हर शहर को हम करबला नहीं गए तो हर मुल्क और हर शहर को करबला की शबी बना दी मौला के हुक्म से। आज जाफर तैयार को भी बैनुल हरमैन की शबी बनानी है, बैनुल हरमैन की शबी बनाना है आज जाफर तैयार को। ऐसे ही बैनुल हरमैन होता है, एक तरफ रोज़ा हुसैन एक तरफ रोज़ा अब्बास। खुदा से दुआ है कि यहाँ हम बैनुल हरमैन की शबी का मंजर पेश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि मौला हमें असली बैनुल हरमैन बुलाए। तो हाथ उठाए, पीछे रोज़ा हुसैन की शबी है, पीछे इमाम बारगाह रोज़ा हुसैन की शबी है। इसको रोज़ा हुसैन की शबी समझकर नहीं, रोज़ा हुसैन समझकर हाथ बुलंद करके बोले सारे हुसैन या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन। सुबह रहे और शाम रहे मौला तेरा ऊंचा सलाम रहे। सुबह रहे और शाम रहे। हाथ दुआ के लिए उठाइए, हाथ दुआ के लिए उठाइए। सुबह रहे और शाम रहे मौला तेरा ऊंचा सलाम रहे। सुबह रहे और शाम रहे मौला तेरा ऊंचा सलाम रहे। बोले सारा जहां पीलो जवान कल भी दिलो तेरा राज है मौला, अभी दिलो तेरा राज है मौला। हुसैन 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 और न जाने कहाँ से जाफर तैयार के अलावा भी दूसरे इलाकों से लोग आए, दूसरे शहरों से लोग आए। गवाह बनकर मेरे साथ बोलना, मैं पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान में हर इलाके को करबला की शबी बना दिया गया है।
जब जब ये हुआ कि इस बार आज़ादारी कैसे होगी, आज़ादारी होगी या नहीं होगी, तब तक आज़ादारों ने बताया मौला के हुक्म से आज़ादारी हर हाल में होगी, है नहीं है? तो गवाह बनना, मेरे साथ मिलकर मेरा साथ देना, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए सब हाथ उठाकर बोलना, हाँ मुल्कों मुल्कों में तेरा माता, मुल्कों मुल्कों में तेरा माता, शहरों शहरों में तेरा माता, गाँव गाँव में तेरा माता, मातम कर जवान, अभी दिलों पे तेरा राज, अभी दिलों पे तेरा राज है। हुसैन 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 बोले सारा जहां, तिफलो पीरो जवान। आवाज डबल हो गई, आवाज को जरा कंट्रोल कीजिए। हाँ, अब अपने आप को थोड़ी देर के लिए उन लाखों करोड़ों अज़ादारों के दरमियान महसूस कीजिए। देखिए, दुआ करना तो हमारा काम है, दुआ की कबूलियत की सनद मौला के पास है। अपने मौला के सामने अपने आप को आंखें बंद करो, सोचो रोज़े हुसैन पे खड़े लाखों करोड़ों अज़ादारों के दरमियान दुआ के लिए हाथ उठाओ। माशाल्लाह, ये उठते हुए हाथ रोज़े हुसैन की ज़ियारत करें, तसव्वुर में चले जाओ। मौला से दुआ मांगी है कि मौला जब पढ़ूं लोग अज़ादार करबला में चले जाएं, हाथ उठाओ सारे मिलकर मौला हुसैन जरी अपनी आंखों के सामने रखो और अल्लाह का शुक्र और मौला का शुक्र अदा करते हुए बोलो, लाखों करोड़ों अज़ादार तेरे आए हैं शौक़ ज़ियारत, लाखों करोड़ों अज़ादार तेरे आए हैं शौक़ ज़ियारत लेके, आशुर हुआ हो तेरा चेहरा, होठों पे सीनों पे मारा, दिल में है जुनून, सवार मैं बनूं, पैदल सफर करूं, तुझसे आकर मिलूं, तेरा नाम पढ़ूं, ऐसा मातम करूं, तेरे लिए जीऊं, ये जिस्मानी हूँ, कुछ पे मैं मार दूं, तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए मरूं। अब जीना कब तक है ये मौला जाने, लेकिन मौला के सामने ये वादा करते हैं कि मौला मेरी आखिरी सांस भी तेरी अमानत है। किस किस की सांसें मौला की अमानत है? मौला के सामने गवाह बनकर बोलना, सांसें रवा है मौला तेरे लिए, सांसें रवा है मौला तेरे लिए, दिल रोजा है मौला तेरे लिए, जिस्म जा है मौला तेरे लिए, पीरो जवा है मौला तेरे लिए, कारवा है मौला तेरे लिए, कौनो मका है मौला तेरे लिए, सारे जहां है मौला तेरे लिए, बोले सारा जहां, तिफलो पीरो जवान। अब मैं मौला हुसैन के अलक़वात पेश कर रहा हूं, जैसे मौला ने अलक़वात पेश किए थे और आपने अपने क़ीदे का इज़हार किया था। हुसैन की सदा इतनी बुलंद हो कि करबला तक आवाज जाए, हाथ उठा के बोलना, हुसैन हुसैन हुसैन, हाथ उठाओ सारे रहनुमा हुसैन, रहनुमा हुसैन, रास्ता हुसैन, रास्ता हुसैन, हौसला हुसैन, मौजिज़ा हुसैन, रूबरू हुसैन, आरज़ू जो हुसैन, आयते नेमते रहमते हुसैन, आयते आसमां साहिबा कहकश हुसैन, हज़मा हुसैन, रहमता हुसैन, ऐनेहा हुसैन, आया हुसैन, पैरों पर चारा चार शेर हुसैन, है इधर अर्श पर हुसैन, ला इलाहा हुसैन, करबला हुसैन, इब्तिदा हुसैन, इंतहा हुसैन, इंतहा हुसैन, सुबह रहे और शाम रहे, मौला तेरा ऊंचा नाम रहे, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मेरे वाला इन अज़ादारों के बाजुओं में वो ताकत दे कि जो
हाथ उठाकर सारे ऊंची आवाज से बोलना अब्बास ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम। जरा अलग तक जाए, अलग तक जाए सारे दीदार, आवाज अलग तक जाए सबकी, हाथ ऊंचे करें। अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास अलमदार वफादार वफादार, अब्बास अलमदार वफादार। परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, देख रहे हो ना, घर घर पे गाजी अब्बास का नाम लगा है। परचम मेरे मुर्शिद का जो घर घर पे लगा है, ये सारे अज़ादारों पे ज़हरा की अता है। इस परचम अब्बास को ज़ैनब की दुआ है, कौन इसको झुकाएगा भला, किसमें है ये दम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। ये गाजी अब्बास के अलम के साथ हमेशा मश्क होती है। मैं चाहूँगा जो ड्रोन कैमरा है ये बिल्कुल अलम के पंजे की तरफ लेकर जाएं, ताकि जो लोग लाइव देख रहे हैं पूरी दुनिया में देखें गाजी अब्बास का ऊंचा अलम और अलम के साथ मश्क लगी। ये मश्क लगी क्यों होती है पता है? जानते हो क्यों? सुनो मैं बताता हूँ। गाजी से सकीना की वफा का है ये आलम, परचम से जुदा मश्क है ना मश्क से परचम, जैसे किसी बाजू पे हो तावीज़ मुक़द्दम, ये बाली सकीना की दुआ साथ है हरदम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, माशाअल्लाह। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। मैं इस माइक से चैलेंज कर रहा हूँ, आपने भी उस चैलेंज में शामिल होना है तो मेरा साथ दीजिएगा, और अगर नहीं होना चाहें तो बेशक हाथ नीचे रखिएगा, कोई आपसे शिकायत नहीं। लेकिन मैं कम से कम अपना हाथ उठाकर पूरी दुनिया को चैलेंज करके बता रहा हूँ, मातम न रुका था न रुका है न रुकेगा, मातम न रुका था न रुका है न रुकेगा। पीछे वाले खड़े हैं, आप मेरे साथ शामिल हैं इस चैलेंज में जो पूरी दुनिया के सामने करना है कि किसी भी कीमत पे ना परचम झुकेगा ना मातम रुकेगा। हाथ उठाए पीछे वाले भी सारे माशाल्लाह। मातम न रुका था न रुका है न रुकेगा, परचम न झुका था न झुका है न झुकेगा, हर लहज़ा जुलूसों की क़यादत करेगा, वो कोई फ़ज़ा कोई वबा कोई भी मौसम। ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। एक जिंदा मौजज़ा है जो आपको यहाँ भी मिलेगा, इस मजलिस में भी मिलेगा। और जो लोग अलम मंजर ये जुलूसों में नजर आता है हमको, मंजर ये जुलूसों में नजर आता है हमको, तस्लीम किया सबने इसी जूदो करम को, सर झुकता नहीं उसका उठाए जो है नहीं है, ऐसा ही है। तो ये 12 रबीउल अव्वल को अलम उठता है, पूछो किसका अलम? वो कहते हैं सरकार का अलम, जो हमारे बरादर सूरत उठाते हैं। तो यही अलम तो चला जो अली तक आया और अब्बास तक आया, हम मुहर्रम में उठाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे इस अलम की निशानी पंजा होती है, वहाँ चांद तारा होता है। तो एक ही बात है, चांद भी रसूल का सदका है और कमरे बनी हाशिम भी अब्बास है। ये रसूल का हाथ है, ये अब्बास का हाथ है, ये हुसैन का हाथ है, ये इमाम ज़माना का हाथ है। कि रसूल फरमाते हैं अव्वलन मोहम्मद वासतन मोहम्मद वाखिरन मोहम्मद वकुल्लन मोहम्मद। तो फिर चाहे 12 रबीउल अव्वल को उठे, वो भी सरकार का अलम। क्योंकि अक्सर सिंध की तरफ चले जाएं, एरिया सिंध में, तो आप देखते हैं कि बरादरान सुन्नत के घरों पे भी अलम लगे होते हैं। चलो वहाँ तो समझ में आता है मुसलमान है, हिंदू के घर पे अलम लगा होता है, पूछते हैं भाई आप तो हिंदू हो, अलम क्यों लगाया हुआ है? ईसाई हो, अलम क्यों लगाया हुआ है? सिख हो, अलम क्यों लगाया हुआ है? तो उनका एक ही जवाब होता है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद से प्यार करने के लिए पहली शर्त मुसलमान होना नहीं है, पहली शर्त इंसान होना है। ठीक है? तो फिर
चाहे 12 रबीउल अव्वल हो या मुहर्रम हो, जब अलम सरकार का उठे तो जो भी अलम उठाता है उसका सर ऊंचा रहता है। इसलिए हाथ उठाकर सारे इत्तेहाद का पैगाम देना, शिया सुन्नी के झगड़ा पाकिस्तान में नहीं है। झगड़ा कराने वाले वो लोग हैं जो लिमिटेड तादाद में, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। ये नारा लगाते हैं कभी आप कभी हम, ऊंचा है सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास अलमदार वफादार के हुक्म से दावा करके कह रहा हूँ, कोई हुसैनी ऐसा नहीं है कि जिसकी बचपन में ये ख्वाहिश ना रही हो। जो बुजुर्ग खड़े हैं वो उनकी बचपन में भी ये ख्वाहिश थी, जो जवान है उनकी भी, जो भी बच्चे हैं उनकी हाल में ये ख्वाहिश है, आने वाली नस्लों की ख्वाहिश यही रहेगी। अगर बात ये सच है तो हाथ उठाइएगा, वरना मैं समझ जाऊंगा कि नहीं ऐसा नहीं है। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, पहले मिसरा सुनिएगा। हाँ, अगर आपका भी बचपन ऐसे ही गुजरा है तो हाथ उठाइएगा, वरना कोई मसला नहीं है। हाँ, ये बात है बचपन की मुझे याद अभी भी, हर 8 मुहर्रम को जो बाबा से कही रही, ये परचम अब्बास उठाना है मुझे। अभी भी जुलूस में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने बाबा से कह रहे होंगे, बाबा ये बड़ा वाला आलम मैंने उठाना है, ये परचम अब्बास उठाना है मुझे भी, कुछ साथ मेरा दीजिए है उम्र मेरी कम, चाहे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम, अब्बास का परचम है अलमदार का परचम, माशाअल्लाह ऊंचा है मेरे सैयद सरदार का परचम। इमाम ज़माना की इस्तिग़ासा की उसके बाद फिर मसाइब और मातम होगा इंशाअल्लाह। खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और दुआ का और इस्तिग़ासे का तरीका है ये कि गिरेबान चाक हो और आसमान के नीचे खड़े होकर हाथों को बुलंद करके इस्तिग़ासा किया जाए। दुश्मन अपने पेशवा की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने वक्त के हुसैन यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ना, ये इरादा करना है। आइए हाथ उठाकर इमाम के ज़हूर की दुआ करें। सबसे बड़ी दुआ आज की यही है कि इमाम के ज़हूर की दुआ करें। अपना सर झुकाकर सीधा हाथ सर पर रखिए, दूसरा हाथ आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। सारे अज़ादात जो इमाम के ज़हूर की दुआ शिद्दत से कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा हरम में मजलिस बपा करेंगे, पढ़ेंगे इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा तो जलवा इमाम ज़माना। अपने घर को हर वक्त इतना पाक रखना है कि किसी भी वक्त इमाम का ज़हूर हो, और अगर हम चाहें कि मौला चाहे कि हमारे घर तशरीफ़ ले आए तो फिर ऐसा ना हो कि हमें ये कहना पड़े मौला 2 मिनट ज़रा बाहर रुकिएगा, मैं ज़रा घर को पाक कर लूँ।
नहीं, घर को पहले से पाक करके रखना है, घर बड़ा हो या छोटा। एक हिस्सा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के नाम से एक कोना बनाओ, एक कमरा जरूर बनाओ, और फिर दुआ करो। मौला हम सब के मेरी दुआ है कि जितने उठते हुए हाथ हैं, जितने अज़ादार हैं, जिनके उठते हुए हाथ हैं, मौला सबके घर पे मौला का ज़हूर हो, और जब मौला का ज़हूर हो सबके घर पे मौला का क़याम हो। इस जाफर तैयार में कई दिन मौला रुके। मेरी दुआ है कि हर अज़ादार के घर पर कम से कम एक दिन और एक रात का क़याम मौला फरमाए। अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं, मिलकर बोले बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा सा घर है मेरा, और इसमें हुजरा है एक तेरा। शरफ ये मेरे लिए बड़ा है, तू मुझसे कर ले एक वादा, बस एक शब को तू मेरे घर में क़याम करना। इमाम ज़माना के बाद मसाइब और मातम का सिलसिला शुरू होगा। बस मेरा पैगाम सुनिए, दुआ ये किया करें कि हमें, क्योंकि गाजी अब्बास से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को बड़ा इश्क है, और दुआ ये किया करें कि जैसे गाजी अब्बास अपने वक्त के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अताअत किया करते थे, हम अपने वक्त के हुसैन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की अताअत कर सकें। और ये बात तय है कि कोई भी शख्स जिसका नाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लश्कर में लिखा है वो किसी भी वबा से मर नहीं सकता। तो पहले तो जब जिंदा उठो तो 2 रकत शुक्राने की नमाज पढ़ा करो कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें जिंदा और सलामत रखा। अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा किया करो, और फिर तुम्हें एक निशानी मिल जाएगी कि अभी तुम जिंदा हो और किसी मूजी मर्ज से मरे नहीं। अब ये अमल मैं बता रहा हूँ अपने लिए पूछ सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मासूमीन ने बताया है कि अपने लिए अमल क्या करो, वो अमल इतना बेहतरीन है, जिंदगी भर मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह करना कुछ नहीं है, नमाज के पाबंद तो आप हैं और रहें। सुबह की नमाज, फजर की नमाज कज़ा ना हो। 40 दिन तक ऐसा अमल है कि फजर की नमाज के फौरन बाद दुआए अहद की तिलावत करें। जिस मोमिन और मोमिना ने 40 दिन तक ये अमल कर लिया, मासूमीन फरमाते हैं और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का वादा है कि अगर जिंदा से छूट गया से हुए हैं मौला, ये माता के मातम की आवाज आए, हाय पूरे नहीं है शाम तूफे के रास्ते, से हुए हैं मौला, ये माता के वास्ते, सब कुछ लुटा के आपके गमदार आए हैं, जिंदा से छूट के अब्बास की जागीर है तो बीबी ज़ैनब को गाजी अब्बास का बेबाजू जमीन पे गिरना याद आ गया। फिर करबला में बीबी ज़ैनब ने पहला चेहरा हुसैन का किया कैसे है, ज़ैनब ने चलते नाके से खुद को गिरा दिया। हाँ ज़दारों, आप भी मौला के ज़बार है, जो पहले ज़बार है जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी। आपको जो नजर नहीं आता कब्र अब्बास के मुजाबिर कब्र हुसैन के मुजाबिर है। कदमों की आहट सुनी, दौड़ते हुए गए, देखा कोई काफिला आ रहा है। कदमों की आहट सुनी, सवारियों की आहट सुनी, तो कहा कि ठहरो, अगर दुश्मन हो तो वहीं रुक जाओ और लौट जाओ, दोस्तों को वहीं रुके रहना। हम करीब आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चल के हजरत जाबिर करीब पहुंचे, देखा काफिला ठहरा है, यानी दुश्मन नहीं है, ये काफिला ज़बारों का है। कहते हैं ज़बार हो तो एक काम करो, नाकों से उतर कर आओ। अदब का तकाजा है कि यहाँ नाकों पर नहीं आया जाता, क्योंकि ये अब्बास की जागीर है, कोई आम जागीर नहीं है। जब बीबी ज़ैनब ने सुना कि ये किसकी जागीर है, कहा अब्बास की जागीर है, बीबी ने मातम करना शुरू किया। बीबी कहती है एक बार फिर बताइए किसकी जागीर है, कहा अब्बास की जागीर है। बीबी ने मातम करके कहा एक बार फिर बताइए किसकी जागीर है, कहा अब्बास की जागीर है। अब ज़ैनब को अब्बास का बेबाजू ज़मीन पे गिरना याद आया। से खुद को गिरा दिया, फिर कोहनियों से चल के गई भाई से कहा हम लोग हो
के आबिदे बीमार आए हैं। बीबी कहती है अब्बास मेरे हुसैन, हम जिंदान शाम में पहली मजलिस करके आए हैं। तेरी बहन ज़ाकिरा थी, सज्जाद ज़ाकिर था, ये सारी बीबियां तेरी अज़ादार थी, हम सब तेरे अज़ादार तेरा पहलो चेहरो करने आए हैं। अज़ादारों रोते रोते बीबी ने जुमला कहा कि कब्रे अब्बास लरजने लगी, कब्रे हुसैन तड़पने लगी। जब बीबी तड़प कर कहती है जिंदा में कि तेरी, हर जिंदा में कि तेरी अज़ादार रह गई, जिंदा में कि तेरी अज़ादार रह गई। अरे करबला लाई न जिंदा से भर गई, अरे दफना के उस जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। जिंदा से छुट के आबिदे बीमार आए हैं। बीबी ने बताया कि मैं क्या क्या देख कर आई हूँ। अज़ादारों जो बीबी की चादर का मातम करने आए हैं, खुदा आपको सलामत रखे, आपकी बहनों की चादरें हमेशा कायम उदायम रहे। अपने सरों पे बीबी की चादर का मातम करते हैं, बोलना हाय ज़ैनब हाय शाम, हाय ज़ैनब हाय शाम, हाय ज़ैनब हाय शाम, हाय ज़ैनब हाय शाम। जो जो बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया। हाथों से या फिर बालों से चेहरे को छुपा ले शहज़ादी, ये शाम शहर की गलियां हैं, दिल थामे आका ज़ादी। फिज़ा ने जब बतलाया ज़ैनब को गाज़ी याद आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया। जो जो बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया। जानते हो कि सैयद सज्जाद खून के आंसू रोते थे, हम सब ने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अज़ादारों किसी भी डॉक्टर से पूछना कि इंसान की आंखों से खून कब बहता है, वो कम से कम वो डॉक्टर तुम्हें ये ज़रूर बताएगा कि जब किसी इंसान का जिगर फट जाता है तो उसकी आंखों से खून बहने लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सज्जाद का जिगर फटा कैसे और कब। मजलिसों में रिवायत सुनी है कि कहते हैं कि करबला के लिए जब मदीने से सैयद सज्जाद चले हैं तो अभी खून नहीं रोए मौला, अभी आंखों से सिर्फ आंसू बहे, खून नहीं बहा है। कूफा पहुंच गए, अभी खून नहीं बहा आंखों से, अभी सिर्फ आंसू बह रहे हैं। शाम पहुंच गए, अभी सिर्फ आंसू बह रहे हैं, अभी खून नहीं बहा। खून कब बहना शुरू हुआ कि जब सैयद सज्जाद ने देखा कि काफिला ठहरा हुआ है और आगे नहीं बढ़ता। पूछा क्या वजह क्या है, बताया गया कि अभी यजीद मलौन का हुक्म है, हाकिम वक्त का हुक्म है कि इस वक्त शहर के बदतरीन लोगों को जमा किया जाए, जो शराबी हों, बदकार लोग हों, उनको जमा किया जाए, बाजार को सजाया जाए। शर्माना नहीं, रोने में शर्माना नहीं, मातम करने में शर्माना नहीं, अपनी आवाज़ को गिरिया के लिए बुलंद करना। अज़ादारा ने मजलूम करबला सैयद सज्जाद कहते हैं मैंने देखा थोड़ी देर में जब ये मजमा जमा हो गया, जब सारे बदकार लोग हाथों में शराब लेकर शराब बाजार सजा कर खड़े हो गए, सज्जाद कहते हैं मेरे सामने हाकिम वक्त का एक सिपाही आया, एक कागज़ का टुकड़ा लेकर आया। मौला सैयद सज्जाद ने उस तहरीर को पढ़ा और खून के आंसू रोने लगे। उस तहरीर में लिखा था यब्ना रसूल अल्लाह, अब तक आपकी फूफी अम्मा नाके पर चलकर आई हैं, अब आगे यहाँ से सफर इनको पैदल चलकर करना पड़ेगा। सज्जाद का जिगर फटा, खून के आंसू, सज्जाद रोने लगे। बीबी ज़ैनब कहती है सज्जाद कहाँ शाम और शराबियों का दरबार, और कहाँ मैं आकाज़ादी, मैं नबीज़ादी, मैं कैसे जाऊँगी। अज़ादारा ने मजलूम करबला देखना मंजर ऐसा सख्त था
ये हाथ बीबी के हाथ ऐसे बंधकर गर्दन में बंधे हुए थे, ऐसे ये गर्दन में ऐसे बंधे हुए थे। अब सामने की एक बात कह रहा हूँ, कोठों पर तमाशाई खड़े थे, बालाखानों पर तमाशाई खड़े थे, हाथों में जलते हुए अंगारे खोलता हुआ पानी लेकर खड़े थे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी मिसाल है, अभी सामने ही समझ में आ जाएगा। ये मैंने कपड़ा फेंका किसी अज़ादार की तरफ, किसने इस कपड़े को अपने हाथ से रोक लिया। ये सिर्फ कपड़ा था और इसके हाथ बंधे हुए नहीं थे। अब ये सोच के मातम करो, जब पत्थर बरस रहे थे ज़ैनब के हाथ गर्दन में, शाम के लोगों ने बदला अजदाद का यूं ज़ैनब से लिया, चादर शीशी पर मारे और गर्द कभी पानी फेंका, राज सकीना ने आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया, जो बाजार करीब आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया। हम सबका हर अरमान बीबी ज़ैनब ने पूरा किया है, लेकिन बीबी का एक अरमान है जो हमने पूरा करना है, और वह हुसैन का मातम, उसके नाम पर गिरिया करना। अज़ादारों, सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त वो था कि जब मैंने अपने हाथों से अपने बाबा का लाशा दफनाया है। मेरे बाबा की लाश इस कदर खस्ता हालत में थी कि एक तरीके से उठती ही नहीं थी। अज़ादारों, अब आपने गिरिया करके हक अदा करना है। सैयद सज्जाद मौला कहते हैं, रोने वालों है ये घड़ी शोर से तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की, सज्जाद बेड़ियां लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवा, अरे हाथों को जोड़ कर गया बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी लाश ढूंढो कहाँ, अरे कैसे कफन दो लाश को, गुर्बत नसीब हो, बाबा मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब हो। जज़ाकल्लाह, खुदा इन नवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमाए जो गिरिया कर रहे हैं, और बुलंद करो अपनी आवाज़ को। रोकर बनी असद के, रोकर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिलके इकट्ठा करो जरा, उतरे लहद में शाह की बीमार करबला, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा। जब तलकीन पढ़ी जाती है तो किबला रुख किया जाता है। मौला कहते हैं, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा, अरे रुख कैसे जुए काबा सब चुन लिए गए, आहिस्ता से लहद में वो बीमार ने रखे, अरे सीने पे हाथ रखा जो बेटे ने बाप के, हालत पे बाबा जान की सज्जाद रो पड़े, बोले के याद इस वक्त दाद जा, अरे तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की तस्वीर। कि
जिसकी दाएं पसलियां बाएं तरफ और बाएं पसलियां दाएं तरफ आ गई थी। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मज़लूम पर कि जिसका लाशा ना ज़मीन पे था ना ज़मीन पे था। तीरों से सारा जिस्म है हाय भरा हुआ। मेरी तरफ देखना वाला सज्जाद कहते हैं तीरों से सारा जिस्म है हाय भरा हुआ। पहलू पे बाबा जाके है नेज़ा गड़ा हुआ। पहलू पे बाबा जाके है नेज़ा गड़ा हुआ। अरे तेरा जगों से इनका है गड़ा हुआ है तन यहाँ पे अक्सर आँखों से भरा हुआ। अरे सर देख कर यकीन है करबला अमानतन एक वाक़या आपके दरमियान पेश करूँ। अमानतन एक मजलिस में मैंने सुना था, मैंने चाहा कि आपकी रोती हुई आंखों की नज़र करूँ। मैं पढ़ रहा था पंजाब में एक बहुत बेहतरीन ज़ाकिर है गुलाम बाज़ साहब मजलिस में एक मसाइल बयान कर रहे थे। कहते हैं कि मैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में खड़ा था और मैं नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ तो कालिम दीन ने मेरी पुश्त पर हाथ रखा और कहते हैं कि तुम वही ज़ाकिर हो जो मजलिस मसाइल पढ़ते हो। कहते हैं जी। कहते हैं तुम पाकिस्तान में हर जगह पढ़ते हो, मेरा आना जाना इतना होता नहीं। वादा करो एक मसाइल मैं तुम्हें बताऊंगा जो हरम हुसैन की दीवार पर लिखे हैं, वो हर जगह पढ़ोगे। वो कहते हैं मैं वादा करता हूँ। उन्होंने मजलिस में पढ़ा, मैं आपके दरमियान पढ़ रहा हूँ। मौलाना साहब कहते हैं कि एक अरबी इबारत लिखी है मौला हुसैन की जरी की दीवार के ऊपर, हरम में दीवार पर एक अरबी में कुछ लिखा है, उन्होंने तर्जुमा करके बताया। अब मुझे आपने जवाब देना है, मैं उसकी तफसीर पेश कर रहा हूँ जो लिखा है। करबला में हुसैन था तन्हा। कितना लश्कर था? कम से कम कितना लश्कर था? 9 लाख का लश्कर। हर आदमी के जिस्म में 2 हाथ होते हैं। 9 लाख लोगों के हिसाब से 18 लाख हाथ हुए। कहते हैं 18 लाख। हुसैन इतना मजलूम है कि 18 लाख हाथों में से कोई एक हाथ भी ऐसा खाली नहीं था जिसने हुसैन को मारा ना हो। हाथ भी ऐसा नहीं था जिसने हुसैन को ना मारा हो। जज़ाकल्लाह। मौला फरमाते हैं काश मैं ये पढ़ सकूं और आप सुन सके। मौला फरमाते हैं लूटी है सिला लूटी है गरीब दयार की घोड़ों से पहले लाश की पामाली की बात तो बाद में आती है। अज़दारों एक मसाइब है जो बहुत सख्त है, शायद मैं थोड़ा सा पढ़ सकूं और आप थोड़ी देर ही सुन सकें। एक ज़ाकिर करबला में खड़ा था, वो कहता है मैंने सुना कि जो करबला जा चुके हैं गवाह रहना कि मकाम इमाम ज़माना मकाम इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कितना फासला है। हरम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर अहाते के अंदर वो कत्लगाह का मकाम है और वो कत्लगाह वहाँ है, कई मील का फासला है मकाम इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम, यानी इस इमाम बारगाह से 908 तक जितना फासला है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा फासला है कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। अब सिर्फ यहाँ मिसाल ले लो, ये मरकज़ी इमाम बारगाह से वो 908 की वो गली है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा फासला है, लेकिन इतना फासला भी रखो। तो कहते हैं कि मैंने यह सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर गिरे थे जहाँ मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है और मकाम इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम है और कत्लगाह वहाँ है। ऐसा हुआ कैसे? हुसैन गिरे यहाँ और कत्ल वहाँ हुआ। वो कहते इस असना में कालिम दीन आए, मौला की तरफ से वसीला बने। वो कहते हैं परेशान ना हो, बात वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। कहा फिर ये हुआ कैसे?
कहा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, कहा नहीं मुझे बताइए, कहा जिगर फट जाएगा, कहा मुझे बताइए, मैं मौला के मसाइब पढ़ता हूँ, मुझे बताइए। वो कहते हैं अगर बर्दाश्त करते हो तो सुनो, हुसैन मकाम इमाम ज़माना मकाम इमाम जफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ निढाल होकर गिर गए थे। वहां से लेकर कत्लगाह तक शिमर मलौन हुसैन को बालों से पकड़ कर लम्हे भर में मैं तुम्हें करबला लेकर जाना चाहता हूँ। लम्हे भर में यहाँ से करबला, लम्हे भर में मैदान करबला देखना चाहते हो, लम्हे भर का मंजर है। अपनी आंखों को बंद करें सारे अज़ादार। मैदान करबला में हुसैन पे वो घोड़े जो दौड़ाए गए, जिनकी नाल बंदी की गई, घोड़े थे भारी टांगों वाले, नाल बंदी की गई, नाल निकाल कर कीलों वाली नाल लगा दी गई। अब सोचो जब कीलों वाली नाल पर हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ रहे होंगे तो हालत क्या होगी। लम्हे भर के लिए जाना चाहते हो सारे अज़ादार, अपनी आंखों को बंद करना, बस एक काम करना, अपने दोनों हाथों से तेज मातम कीजिए, तेज और तेज मातम की आवाज आए और तेज आवाज आए। बस अपने आप में महसूस करें, इस मातम की आवाज को रोकने न दीजिएगा, इस आवाज पे गौर करें जो मातम की आवाज आ रही है। मैदान करबला है जहां हुसैन की लाश पड़ी है। कुछ इस तरह किसी मिलती जुलती आवाजें थी जब हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। लूटी है इस लाश बड़ी प्यार की, घोड़ों से पहले लाश की पामाल की गई। फिर खुरदार अमामा, फिर खुरदार अमामा, ले गया कोई, यही नहीं सिर्फ अंगूठी नहीं मिली। अरे बेहरामी की है यूं ज़हरा बच्चे की, उंगली लई में काटी है बाबा हुसैन। खुदा 20,000 साल के कलम में तासीर अता फरमाए। अज़ादारों काफिला बनी असद आगे बढ़कर बनी असद ने एक बात पूछी। जो माएँ खड़ी हैं, जुमले बड़े सख्त हैं, जितनी माएँ हैं मुझे माफ कीजिएगा अगर जुमला सख्त लगे, लेकिन हुआ यही है। मौला सज्जाद कहते हैं बढ़कर बनी असद ने एक बात पूछी, मौला माफ कीजिए अगर हो खता कोई, छोटी सी क्या ये सीने में की बात सुन के हर एक माँ तड़प गई। बोले ये देख के दिल बाश बाश है, अरे सीने पे बाबा जान के असगर की लाश। पूछा किसी ने मौला बराबर में कौन है, शबीर इसके सीने पे क्यों हाथ रखे। लगता है प्यार था इस नौजवान से, अकबर का नाम लेते ही सज्जाद रो पड़े। अरे बोले हाथ सीने पे यूं है रखा हुआ है, बेटे के कलेजे में नज़ा लगा हुआ। आई सदा ये फातिमा ज़हरा की कब्र से, आई सदा ये फातिमा ज़हरा की कब्र से। सज्जाद लौट आओ कि बाबा को रो चुके, अरे कूफे में याद करती है बेटी मेरी तुझे। तुम तो यहाँ हो भला आवाज किसको दे। अरे ज़ैनब के दिल को और भी ज़ालिम रुलाता है, अरे शिमरे लई बहे तो तमाचे लगाता है। बर्दाश्त करना आखिरी बात।
इसके इनके साए में खड़े मौला सज्जाद जाते हैं। सज्जाद करबला के वो मंजर अजीब थे, आवाज फरहान आ रही थी, आवाज कब्र से मिलवा दो बेटा फिर जरा अब्बास से मुझे, बोलो क्या आखिरी मेरी बात मान ले, आप पुकारे अब उस बच्ची का पुरसा देना है जो शाम गरीबा से शाम के जिंदान तक रोती है। बस ये चंद लम्हे हैं जिसमें आपने गिरिया करना है। खुदा आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए जब तक मौला चाहे, लेकिन हमेशा गिरिया और मातम ये सोच कर किया करो कि पता नहीं अगला लम्हा में जिंदगी का नसीब हो या ना हो। तुम्हारी बेटियों के खुदा नसीब अच्छे करे। अज़दारों, वो बच्ची जो शाम के जिंदान से शाम गरीबा से शाम के जिंदान तक गिरिया करती हुई गई है। बाबा के लिए अंधेरा गुज़श्ते वाला, गिरिया करने में शर्माना नहीं, सरों पे मातम करना, करने दो जिसको जो मातम कर रहा है, करना इसे इश्क का इज़हार करना है, रोक लो ना किसी को। अज़दारों का सरों पे मातम करके गिरिया करना। मैं अकेली अंधेरा गुज़श्ते वाला, जल गई खैमे में कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मेरा रचने लगी धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बात, उसने कानों से नोची मेरी बालियां, कान के खून से कुर्सा मेरा तय हुआ, उसने मुँह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रोई चचा मुझे मार रहा है, जब क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, जो शाम गम हाल सफर शाम के ज़िंदा के सितारा, आपने हमें भी सुना, शिमर का हाथ बहुत भारी था। शिमर कहता है मुझे तो हसरत ही रह गई कि मैं हुसैन की यतीमा को जब एक बार तमाचा मारूं तो उसके फौरन बाद दूसरा तमाचा मार सकूं। लोगों ने पूछा क्यों? कहता है मेरा हाथ बहुत भारी था, बर्दाश्त नहीं कर पाती थी हुसैन की यतीमा, एक बार तमाचा खाकर ऐसे बेहोश होती थी कि उठ नहीं पाती। बाबा जान शिमरी ने जा, बाबा जान शिमरी ने जा, शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ, अपने तुम भी सुना, अपने मैं भी सुना, ये नील के
निशान तो समझ में आता है कि यजीद के सिपाही शिमर ने तुझे तमाचे मारे। अज़ादारों, अभी आपने मुंह पे मातम किया, अज़ादारों ने थोड़ी देर मातम किया, घर जाकर आईना देखना तुम्हारा चेहरा लाल हुआ, लाल निशान पड़े होंगे। उस लम्हे याद करके बीबी कोरोना की बीबी के लाल नहीं नीले निशान पड़े थे, और नीले निशान पड़ते तब जब तमाचे चेहरे पर बहुत ज्यादा मार दिए गए और चेहरे का खून जम गया। मसाइब उससे भी सख्त है। मौला हुसैन ने जब देखा सकीना के चेहरे पर जख्म है, समझ नहीं आता कि तमाचों से जख्म कैसे बन सकता है। बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ, आपसे देखा नहीं जाता ना। मौला हुसैन कहते नहीं सकीना मुझसे देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। मौला हुसैन कहते बर्दाश्त नहीं होता। सकीना बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ मेरे चेहरे पर निशान कैसे पड़ा। बाबा जान देखे ना क्या क्या, बाबा जान देखे ना क्या क्या, सुन भी न पाके बयां मेरे रुखसार पे, मेरे रुखसार पे जालिम की अंगूठी के निशान। मौला हुसैन पूछते हैं, मौला हुसैन पूछते हैं सकीना तेरी गर्दन पे ये नील के निशान कैसे आए हुए हैं? सकीना जब बीबी सकीना ने कहा बाबा मेरे अब जुमला बर्दाश्त करना जो मैंने बाबा जान रहा पढ़ा मुसद्दशी साहब के जो फारसी अशार खुदा उनको सलामत रखे कहते हैं, उसमें एक जुमला लिखा है, मुझ में हाथ जोड़ रहा हूँ, माफ कीजिएगा मुझे अगर जुमले सख्त लगेंगे। बात है ऐसी कि बीबी सकीना ने अपने बाबा से मुखातिब होकर कहा बाबा मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान हैं। बाबा मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान है ना? बाबा मेरा चेहरा देखो एक बार गौर से, मेरे चेहरे पर तमाचों के निशान है। बाबा क्या वजह है कि मेरा ये तमाचों पे लगे तमाचे लगा हुआ चेहरा देखकर अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि बिल्कुल तेरा चेहरा तेरी दादी ज़हरा से मिलने लगा। मुझे याद ना दिला मेरी दादी, मेरी माँ ज़हरा के तमाचे लगे थे। हाँ सकीना तू भी ज़हरा है, वो भी ज़हरा था। तेरी गर्दन पे निशान कैसे है सकीना? का बाबा रस्सियों की वजह से। मौला हुसैन कहते हैं रस्सियाँ तो फूफी अम्मा की भी बनती थी, उनके तो बाजू में निशान है, गर्दन पे तेरे निशान क्यों है? बीबी कहती है बाबा मैं बताती हूँ। बाबा जान बाजू बंदे चली कैसे? जब तेरी गर्दन खिंचती थी तो चली कैसे? बीबी कहती है बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पंचों पे चली गई दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा। होश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी। हुसैन मौला कहते हैं बेटा गश खाकर तो इंसान जमीन पर गिरता है, क्यों जमीन पर नहीं गिर पाती थी? बीबी कहती है बाबा होश में खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी थी। जज़ाकल्लाह ये आवाज़ें बीबी के गम में रोती हुई खुदा पुरसा कबूल फरमाए। सकीना जान बाबा कुर्बान, काफिला लुट गया बरसरे करबला, मुझको मारा गया तुझको
थोड़ा सा रखा, नज़े पे हम चले तू चली खाक पे, पाँव तेरे जले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बच्ची है बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा मैं हुआ था कहाँ, और तू थी जहाँ मैं था वहाँ। मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची हुसैन से आवाज आती है, अपने सरों पे मातम करने में शर्माना नहीं। ये गिरिया की आवाज इसी तरह जारी रहेगी। इस गिरिया के सच्चे आपको करबला बुलाएं, अपने सरों पे मातम करना के नो के नेज़ा से हुसैन की सलाह आती है। सकीना शहीद मज़लूम कहते थे, सकीना से शहीद मज़लूम कहते थे, सकीना से हमारी और तुम्हारी दास्तां है जैसी है। सकीना जा, सकीना जा, सकीना जा, तेरी मेरी मुसीबत है सकीना एक ही जैसी, छुरी छुरी गए पे मेरे तेरी गर्दन में है लहू जारी, मेरे गानों से खून जारी, तमाचे तेरे चेहरे लगाए जा रहे हैं, यहाँ नज़े पे पत्थर ही खाए जा रहे हैं। मैंने एक रिवायत सुनी कि जब शिमर मलऊन हुसैन को कत्ल करने आ रहा था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना कहा कि शिमर जरा थोड़ी देर रुक, अपना हाथ खोल के ऐसे पेश किया। हाथ खोला, शिमर ने कहा क्या है? कहा मैं जानता हूं कि तेरी एक बेटी है, ये मेरी तरफ से बालियों का तोहफा तेरी बेटी के लिए है। ये बालियां उससे ज्यादा कीमती है जो मेरी सकीना के कानों में है, इसकी कीमत उससे ज्यादा है। फिर कहते हैं शिमर एक बात याद रखना, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, अगर दुश्मनी बढ़ती है तो बाद में दुश्मनी बेटों से तो की जाती है लेकिन बेटियों से दुश्मनी नहीं की जाती। मगर शिमर ने रहम ना खाया, शाम गरीबा में सकीना की बालियां उतारी नहीं थी, नोची थी। अब सोचो, जरा थोड़ी देर के लिए सोचना कि बीबी सकीना की बालियां छिनी कब? शाम गरीबा में। खून कब तक बहता रहा? जब तक शहीद ना हो गई। काफी अरसा है ना। मुझे बताओ, जितना भी गहरा जख्म हो कुछ दिन में भर जाता है ना, भर जाता है। सोचने की बात यह है कि शाम गरीबा में बालियां छिनी, ये खून तब तक रुका क्यों नहीं? जानते हो क्यों? कि जख्म भरने वाला होता ही था। भी कहती है जख्म भरने वाला होता ही था, लेकिन शिमर आकर जब तमाचे मारता था जख्म फिर हरा हो जाता था। ये मंजर हुसैन ने कई बार अपनी आंखों से देखा। नोके नेज़ा से आवाज आती है हुसैन मौला की, लईने खींच कर छीनी जो तुझसे बालियां तेरी, लईने खींच कर छीनी जो तुझसे बालियां तेरी, हुआ कानों से खून जारी, सदा आंखों तूने दी, तेरी गुर्बत मेरे जैसी, मेरी हालत तेरे जैसी, अंगूठी के लिए काटी सितम करने मेरी उंगली, यहाँ बेटी तुझे लाखों से गिरवाया, यहाँ बेटी तुझे आंखों से गिरवाया गया है, मेरी
लाशें बिना घोड़ों को दौड़ाया। अल्लाह करे कि आप एक बार करबला से शाम जाए और शाम से फिर करबला आए। खुदा गरी के रहमत फरमाए शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब को उनकी मजलिस में एक वाक़या उन्होंने पेश किया। एक मौला का अज़ादार था, मौला से इश्क रखता था। करबला पहुंचा, करबला जाने के बाद उसने एक मश्क खरीदी। काज़िम मश्क खरीदने के बाद वो पहुंचता है, पानी भरता है गाजी अब्बास के हरम से, और गाजी अब्बास के हरम से वो मश्क को मस कर लेता है। पूरे काफिले वाले कहते हैं यार तुमने मश्क में पानी मस कर लिया, थोड़ा सा पानी तबर्रुक के लिए हमें दो। कहता नहीं, ये अमानत किसी की है, ये अमानत किसी की है, मैं नहीं दूंगा। काफिले वाले बहुत हैरत में थे कि आखिर ये करेगा क्या। आखिर ये काफिला करबला से शाम की ज़ियारत के लिए रवाना हुआ। बेचैन था कि बीबी सकीना के रोजे पर पहुंचे। बीबी सकीना के रोजे पर पहुंचा, दौड़ता हुआ गया और जाते ही मश्क खोली और पानी जरी में डालना शुरू किया। कहा बीबी आपके चचा अब्बास ने पानी भिजवाया है, बीबी तू बड़ी प्यासी थी, तेरे लिए पानी लेके। बीबी बहुत दूर है करबला से आपका रोजा। अज़ादारों जानते हो जिंदाने शाम में हुआ क्या? जिंदाने शाम में जब सरे हुसैन आया, सरे हुसैन जब यजीद ने भिजवाया तो ये मत समझना एक लम्हे के लिए भी कि यजीद को खौफ आ गया था, यजीद को तरस आ गया था। नहीं, न उसने खौफ खाया न उसने तरस खाया। वो जानता था कि अंदर होगा क्या। मुझे इंसाफ करके बताओ, जो बेटियां हैं वो भी, जो बेटियों वाले वो भी, मुझे बताओ किस बेटी को सुकून मिलेगा कि जब उसके बाप का कटा हुआ सर उसकी आंखों के सामने आएगा? किस बेटी को सुकून मिलेगा? अज़ादारों सरे हुसैन सकीना ने अपने सीने पर रखा। सरे हुसैन सकीना के सीने पर है, लाश हुसैन की करबला में पड़ी है, सर हुसैन का जिंदान में सकीना के सीने पर है। सरे हुसैन से आवाज आती है, असीरे ज़ुल्म है तुम भी, असीरे ज़ुल्म हूँ मैं भी, मैं हूँ तन्हा सरे मकबर, तू है जिंदान में कैदी। यहाँ जिंदान की गर्मी, वहाँ मैदान की गर्मी, यहाँ सोई नहीं तू भी, वहाँ सोया नहीं मैं भी। अब सुनो बात कैसे बदलता है। मौला हुसैन कहते हैं सकीना कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी, कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी मेरे, मेरा सर आज है लाडली सीने पे तेरे। आखिरी लम्हात है। अब सोचना सिर्फ ये है कि जब किसी का बाप मर जाता है तो छोटे बहन भाइयों के लिए जो बड़ा भाई होता है वो बाप की तरह होता है। ऐसा ही है, हर वो ख्वाहिश जो बाप पूरी करता था बड़ा भाई पूरी करता है। उस बड़े भाई में से बाप की खुशबू आने लगती है। ये मैं अपना एक ख्याल पेश कर रहा हूँ। हो सकता है कि रिवायत में ऐसा हो, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आया, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौला सज्जाद ने कभी मौला हुसैन की शहादत के बाद सकीना को अपने सीने पर सुलाया नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाप की खुशबू ना आती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीनन बाप की खुशबू आती होगी। सकीना बाबा की तरह प्यार करती होगी सज्जाद मौला को, सज्जाद भी प्यार करते होंगे अपनी बहन से बेटियों की तरह, लेकिन ये सीने पर सुलाया आज तक नहीं। सकीना कदमों से लिपट कर लेट जाती थी। दिल में ख्याल आया कि फरहान जब तू अपनी बेटी को सीने पर लिटाता है तो कमर के बल लेटता है ना। सज्जाद की पुश्त इतनी जख्मी थी कि सीधा लेटे कैसे? जो सज्जाद मौला कहते हैं जैसे आप गिरिया करते वक्त थोड़ी देर खामोश होते हैं, सकीना भी गिरी। आप तो थक जाते हैं अक्सर, लेकिन बीबी थकी नहीं। बीबी की खामोशी थकन की वजह से नहीं थी। बीबी ने देखा, बीबी मेरा बाप ने कि सकीना बाबा के सीने पे सर रखकर, सर पे मुंह पे मुंह रखकर गिरिया करते हुए खामोश हो गई। बीबी मेरे बाप को तशवीश हुई। कहा सज्जाद ज़रा जाकर देखो तो बात क्या है। सज्जाद कहते हैं मैं वक्त का इमाम था, मुझे पता था सकीना शहीद हो गई है। माँ के हुक्म की तामील में हुज्जत तमाम करने के लिए मैं पहुंचा। सज्जाद कहते हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल था सकीना के सीने से बाबा के सर को जुदा करना। सज्जाद मौला कहते हैं मैं कुछ सराय के मिसरे पढ़ूंगा अपने भाइयों की फरमाइश पर कि मौला सज्जाद ने तदफीन की कैसे है सकीना बीबी की। वो कहते हैं
मौला सज्जाद कहते हैं कि जब मैंने अम्मा फिजा से पूछा, अम्मा फिजा ये क्या? सकीना की तदफीन के लिए आप सकीना को लेकर आई हैं, लाशा ऐसी ही है, कफन तब्दील नहीं किया। कहा सज्जाद इसी तरह दफनाना पड़ेगा। सज्जाद तड़प कर कहते हैं अम्मा मैं अभी इतना गरीब नहीं हुआ कि अपनी बहन को कफन न दे सकूं। बीबी फिजा कहती है सज्जाद हौसला कीजिए, मौला इसी तरह दफनाना पड़ेगा। आहिस्ता से कान में आकर कहती है सज्जाद मजबूरी ये है कि सकीना के जिस्म से खून बहुत बहा है, खून इतना बहा है कि कुर्ता जिस्म के साथ चिपक गया है। हम कुर्ता तब्दील कराना चाहते थे, कुर्ते के साथ जिस्म का गोश्त बाहर आने लगता था। सज्जाद ने अपनी सकीना का लाशा उठाया, जिंदाने शाम में मातम करना, अपने सरों पे जिंदाने शाम में सदा गूंजती है। शाम रत रोना रत पूजना ली बहन सकीना का जनाजा, बढ़िया ले हटा दे रसिया ली बहन का जनाजा, हटा दे जाके सज्जादा दिन में खोलो तो उसकी हथकड़ियां उतार दी जाती है। सकीना मेरी बहन इतनी मजलूम थी, कोई कैदी ताकि क्रिया करने में आसानी रहे। सरों पे मातम करना। बीबी की कब्र से आवाज आती है कि सज्जाद हो सके तो अली अजहर का कुर्ता और अकबर का सेहरा मेरी कब्र में रखवा दो, मैं हश्र तक उसको चूमती रहूंगी। सज्जाद मैंने पूरे रास्ते आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरी एक मिन्नत पूरी कर दीजिए, मन्नत पूरी कर दीजिए। अब सरों पे मातम करना। जब सकीना की कब्र हिली है, कब्र तो आवाज आई है